हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल इंडिया का सबसे ज़्यादा बड़ा और पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो है और इस शो को दर्शक बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये शो हमेशा विवादों से ही जुड़ा रहता है। जी हाँ, जितने ही सीजन्स आते हैं, हर सीज़न के लास्ट तक इस शो में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि शो विवादों में चला जाता है। और हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स भी कई बार इंडियन आइडल का पोल खोलते हुए और इनके शो की सच्चाई को बताते हुए नजर आते हैं। और हाल ही में इंडियन आइडल के इस सीज़न में भी अनिरुद्ध सुस्वरम ने काफ़ी कुछ शो के बारे में बताया था। और अनिरुद्ध सुस्वरम ने जब इंडियन आइडल की ग्रैंड फिनाले हुई थी उस टाइम एक पोस्ट भी किया था, जहाँ पर कि वो बताते हुए नजर आए थे कि उनकी ग्रैंड फिनाले की जो परफॉर्मेंस थी वो अनमिक्स थी। उनमें कुछ भी यहाँ पे ऑटो ट्यून वगैरह नहीं डाला गया था अलग से, जिस तरह से बाकी कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस पर डाला गया था। तो अनिरुद्ध सुस्वरम के इतने सारे खुलासों के बाद यहाँ पर इंडियन आइडल सीजन 14 की फाइनलिस्ट आद्या मिश्रा का भी शॉकिंग रिएक्शन देखने को मिला है। जी हाँ, आद्या ने भी शो के बारे में बड़ी बातें बताते हुए नजर आई और यहाँ पे किया है बहुत बड़ा खुलासा अपने ग्रैंड फिनाले के बारे में। तो आद्या यहाँ पे कहती है कि दे कट माई परफॉर्मेंस डूड, आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन, दे कट द होल पार्ट एंड आई इवन गॉट द गोल्डन बजर, बट देन दे स्टॉप द शो, सेट गलती से हो गया एंड gave it to Vaibhav on the request of the production. Imagine how me and my family feels. Karma hits bad and I truly wish the show makers get a hard slap on their face. It's okay, things will get better. My mental health is still affected by it. What I say to you, sending hope. देखो, अनिरुद्ध सुस्वरम ने जो पोस्ट किया था अपनी ग्रैंड फिनाले की परफॉर्मेंस का अनमिक्स वाला, उसी के नीचे आद्या मिश्रा का यहाँ पर ऑफिशियल कमेंट देखने को मिला है। पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये आद्या मिश्रा का बिल्कुल ओरिजिनल प्रोफाइल और आद्या ने यहाँ पे कमेंट किया है। तो आद्या का यहाँ पर कहना है कि जब हमारे भी सीज़न में ग्रैंड फिनाले हुई थी तो मेरे भी परफॉर्मेंस के बाद जजेस ने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया था और मुझे गोल्डन बजर भी मिला था, जिसके थ्रू मैं टॉप 5 में भी चली गई थी। लेकिन फिर यहाँ पे इस पूरे पार्ट को कट कर दिया गया और उन्होंने कहा कि मुझे गलती से बजर दे दिया था और उन्होंने इंस्टेड ऑफ मुझे बजर देने के वैभव को बजर दे दिया था। ये भी मेंशन किया है कि ये सब प्रोडक्शन ने कहा था जजेस को करने के लिए, तभी जाके वैभव को यहाँ पे बजर दिया गया। उसके बाद आद्या कहते हैं कि सोचो मुझे और मेरे पेरेंट्स को किस तरह से महसूस हुआ होगा, क्या बीती होगी हम लोग पर, और आज तक इसकी वजह से मेरा मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है। आद्या तो ये भी कहती है आई विश द शो मेकर्स गेट अ हार्ड स्लैप ऑन देयर फेस। और उसके बाद फिर आद्या ये भी कहती है कि मैं अब क्या कहूँ, मैं क्या कह सकती हूँ, बस आपको होप भेज रही हूँ। तो देखो गाइस, मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करती हूँ कि आद्या और अनिरुद्ध के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, लेकिन फिर भी मैं स्टिल कहूँगी कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा लकी है, क्योंकि एटलीस्ट इन्हें ग्रैंड फिनाले तक जाने का मौका मिला और इन्हें अपना गाना ऑडियंस को साथ कनेक्ट करने का लास्ट तक का चांस मिला। जबकि यहाँ पे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो लोग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे और जो भी ग्रैंड फिनाले में जाना डिजर्व करते थे, लेकिन उनको बहुत जल्दी शो से एलिमिनेट कर दिया गया। तो उनके कंपेयर में ये दोनों सिंगर्स बहुत ही ज़्यादा लकी है। और देखो, आज के दिनों में रियलिटी शो बिजनेस बन चुका है। ये लोग अपने फेवरेट्स को टॉप तक लेके जाते हैं या फिर वैसे कंटेस्टेंट्स को टॉप तक लेके जाते हैं जिनसे इनका फ़ायदा होता है। जिन कंटेस्टेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ मिलता है, स्पेशली फॉरेन शोज़ मिलता है जिनकी बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, उन कंटेस्टेंट्स को ये टॉप तक लेके जाता है। टॉप विनर या फिर फर्स्ट रनर अप, सेकेंड रनर अप, इस तरह से रखते हैं और उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, क्योंकि इन्हें भी अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट और रेवेन्यू को जनरेट करना है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये लोग अपना बिजनेस ही चला रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए ये लोग उन कंटेस्टेंट्स को आगे लेके जाते हैं जिनके साथ ये अच्छे खासे प्रॉफिट को जनरेट कर पाए। अब रियलिटी शो की यही सच्चाई रह गई है, इसीलिए अब हम लोग इसके बारे में क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि मेकर्स भी अगर शो चला रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट करना ही है। तो शो का खर्चा निकालने के लिए उन्हें भी ये सब करना पड़ता है, क्योंकि ये उनका बिजनेस है और ये उनका कमाने का जरिया है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाकी फिर भी एटलीस्ट इन सिंगर्स को अपना टैलेंट दिखाने का मौका ऑडियंस के सामने मिला, बहुत सारे ऑडियंस के साथ कनेक्ट हुए, फ़ैन फॉलोइंग जनरेट की, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमारे चैनल की तरफ से सभी सिंगर्स को ऑल द बेस्ट है उनके फ्यूचर सक्सेस के लिए। बाकी आप लोग क्या कहोगे इस बारे में, अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मुझे जिस तरह के और भी वीडियोस लेकर आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।